तो आपको कैसे आपने देखा पीडब्ल्यू स्किल्स का, मतलब कोई ऐड के थ्रू देखा या किसी ने आपको बताया? मतलब एक होता है ना कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, रास्ता सबको पता है पर मंजिल पे पहुँचना कैसे है। तो पीडब्ल्यू के थ्रू ऐसा ये होता है ना कि हमको एक रास्ता मिल जाती है कि इसके थ्रू हमको जाना है। तो वो आपका मेन तो चैलेंज होगा ना, जब स्टार्टिंग में आपको बोला गया होगा कि आप फील्ड पे जाओ, आप करो, और लड़कियों को जनरली थोड़ा फील्ड वर्क से हेजिटेशन होता है। बहुत होती है। तो आपको क्या घर से भी दिक्कत आई थी? वो आपको बोल रहे थे कि ये मत करो, फील्ड में मत जाओ? पहले तो अगर इंटरव्यू में जाते थे तो पहले से डर लगता था, हेजिटेशन कि कैसे बात करेंगे, क्या होगा वहाँ पे, नहीं होगा। बट सॉफ्ट स्किल के बाद इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंट पावर होती है ना, वो बढ़ जाती है। पूरा ही एकदम से डिमोटिवेट हो जाती है। बट पापा थे तो हमेशा ही मोटिवेट करते थे। बट BFSI एक सामने से मिला ना, तो एक सामने से रास्ता खुल जाता है ना कि चलो एक और मंजिल दिख रही है। बिल्कुल। हेलो खुशबू। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, मतलब आपके चेहरे पे भी ऐसा ग्लो, बहुत खुश लग रहे हो। खुशी का राज बताओ। मैम फर्स्ट तो जॉब लगी है और अच्छा चल रहा है जॉब में, 6 मंथ हो गए जॉब का। तो बस यही है फिलहाल। बहुत तो खुश हो कि फाइनली ये हो गया। कभी आपने सोचा क्या पैसे आके बात करोगे और अपनी जर्नी हजारों लाखों बच्चों को सुनाओगे? मैम ऐसा उम्मीद तो नहीं था, बट ये पीडब्ल्यू के थ्रू ये सब भी पॉसिबल हुआ, हो गया। अच्छा, तो आप, जहाँ तक मैं जानती हूँ, फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हो? जी मैम जी। तो आपका शुरू से ही बैंकिंग में इंटरेस्ट था? हाँ जी, मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मैं बैंकिंग में ही जाऊँ। अच्छा जी मैम। तो कोई पर्टिकुलर रोल आपने सोचा या आपको ज़्यादा आइडिया नहीं था और आप सोच रहे थे कि क्या आइडिया नहीं था, बट ये था कि गवर्नमेंट का मैं प्रिपरेशन कर रही थी। स्टार्टिंग से ही था इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में ही। तो गवर्नमेंट का मैं कर रही थी, बट उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, कुछ मार्क्स के लिए नहीं हो पा रहा था, मे बी बहुत सारे रीजंस थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा ही है, तो फिर इसमें ही करियर बनाऊं। तो जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, कितने साल आपने दिए वो एग्जाम? उसमें मैम मैंने 2 ईयर प्रॉपर दिया था। और फिर आपका कुछ मार्क्स से वो छूट गया? कुछ मार्क्स से रह गया। तो इस पे आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया या उनका प्रेशर? मम्मी पापा का ऑलवेज सपोर्ट रहा है। हाँ। तो एक चीज़ अच्छी है कि फैमिली का सपोर्ट रहता है, तो हमें भी थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि ठीक है हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। पापा का हमेशा ही रहा है कि जो करना है, जैसे पढ़ना है, जहाँ तक जाना है करो। कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा। तो आपका एजुकेशन और आपका परसेंटेज और ये सब कैसा रहा है, मतलब 10th 12th कैसा? 10th में थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, मतलब एवरेज ही रहा है। 12th में और ग्रेजुएशन में काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि फिर मेरे को वहाँ से भी थोड़ा सा फाइनेंस का ऐड हो रहा है, तो फिर वहाँ से सही रहा था। वहाँ से सही था। तो आप कह रहे हो कि 10th में उतना नहीं था, डिसेंट था, बट उसके बाद आपका काफ़ी अच्छा गया। फिर आपका एक और फेस आया लाइफ में, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो 2 साल इतना मेहनत करने के बाद जब आपका क्लियर नहीं हुआ, तब आपने क्या सोचा, मतलब क्या फीलिंग आई आपको? मैं तो प्रॉपर डिमोटिवेट हो रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजंस है। बहुत सारे एग्जाम्स दिए, कुछ मार्क्स से रह जा रहे थे, तो हो रहा था ऐसा कुछ। बट एक अंदर से फिर ये भी उम्मीद था कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जॉब भी करा था ऐसे ही कॉर्पोरेट लाइन में। तो क्या जॉब करी थी आप? जॉब में ऑपरेशन का ही कर रही थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है मशीन वगैरह, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन रोल था बस। तो फिर वहीं से मेरे को BFSI के थ्रू भी पता चला। तो आपको कैसे आपने देखा पीडब्ल्यू स्किल्स का, मतलब कोई ऐड के थ्रू देखा या किसी ने आपको बताया? क्या था आपका प्रोसेस? पहले तो मेरा भाई ने बताया था। इससे पहले जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम में थोड़ा सा इग्नोर कर दी थी कि चलो ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि सही में होता है ऐसा कुछ। ठीक है, फिर दोबारा से जब आया ना, तो फिर मैं थोड़ा सा उसका स्टडी की, देखा गूगल पे, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके थ्रू हम बैंक में जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं भी हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में तो जा ही सकते हैं। तो वहीं से फिर मैंने स्टार्ट करा, मतलब फिर सर्च करा, परचेज करा। तो कैसा रहा आपका BFSI का 3 महीने का जर्नी, कोर बैंकिंग का और सॉफ्ट स्किल का? क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा, कैसे इसने आपके पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की सॉफ्ट स्किल, जो कि मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि जॉब लाइफ में भी ना बहुत
ज़्यादा ही वर्क करती है। कैसे आपको मीटिंग में बैठनी है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे क्लाइंट से मिलना है, ये सारी चीज़ें बहुत सारा। और अभी भी मैं सामने में हूँ तो उसी का मेन है। और कोर बैंकिंग भी, आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, अब जिस इंडस्ट्री में हो एटलीस्ट उनका नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ वहाँ से कवर करा था, तो काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब 3 मंथ कैसे निकल गई पता नहीं, हमें भी नहीं पता चलता है। फिर लगता है कि जाने का टाइम आ गया, फिर हम सोचते हैं कि वो एक मूवी का डायलॉग है ना, ये जवानी है दीवानी का, वो शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को कहीं पहुंचना है तो फिर ये कोर्स तो ख़त्म होना ही था। तो ये कोर्स के थ्रू भी आपने इंटरव्यूज़ अटेंड किए हैं, आप गए थे, तो आपको क्या डिफरेंस लगा जो पहले आप इंटरव्यूज़ देते थे, जैसा आपने कहा आपका ऑपरेशंस में पहले लगा था, और ये कोर्स के बाद जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे तो क्या डिफरेंस आपको लगा? पहले तो अगर इंटरव्यू में जाते थे तो पहले से डर लगता था, हेजिटेशन कि कैसे बात करेंगे, क्या होगा वहाँ पे, नहीं होगा। बट सॉफ्ट स्किल के बाद इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंट पावर होती है ना, वो बढ़ जाती है। एक आप अच्छे से, मतलब आपके अंदर एक सॉफ्ट स्किल का वो क्या बोलते हैं उसको, आ जाती है, कॉन्फिडेंट आ जाती है कि अब सारा कुछ क्लियर है, मैं आराम से दे सकती हूँ। तो मेरा तो इंटरव्यू जब हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था, मैं ऑफिस में ही थी, उसी टाइम में कॉल आया कि आपका आज इंटरव्यू है, एक 2 घंटे बाद ही है, मतलब ऐसे रैंडमली जानना है। बस मैंने लोकेशन का देखा तो ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का डिस्टेंस पर है, वहाँ पे गई और काफ़ी बढ़िया रहा इंटरव्यू। फर्स्ट ही था लेकिन काफ़ी बढ़िया था, और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गए। तो आपसे ऐसा क्या सवाल पूछा, मतलब आपको ये कोर्स कैसे हेल्प किया कि हाँ आप वो क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सको? वहाँ पे मैम जैसे कि इंट्रोड्यूस तो होता है, उसको भी काफ़ी अच्छे से, सॉफ्ट स्किल के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंट एक होता है ना, कॉन्फिडेंट पावर, वो आ जाती है, कैसे क्या हैंडल करना है। और उसमें तो वही होता है ना कि आफ्टर जॉब आप कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, टीम वर्क कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ मतलब कवर करा अच्छा खासा। तो फिर उसकी वजह से आपको इंटरव्यू में और आसानी हुई। जी मैम। तो अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लें तो मुझे पता है कि मेरे लेक्चर्स में सब ब्रेकआउट रूम्स में और टीम्स में एक्टिविटीज होती थी, और मुझे पता है कि इनिशियली आपको वो हेसिटेशन थी, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया सॉफ्ट स्किल के लेक्चर्स में? वहाँ पे ये था कि मेरे को याद है कि आप कोई एक टॉपिक दे देते थे ग्रुप में कि चलो ये टॉपिक है, आप लोग कवर करो, एक ग्रुप बनाओ, फिर आपस में डिस्कस करो। हम लोग, मेरे को याद है मैं ऑफिस से घर जाती थी तो नाइट में जाके सारे लोग, और यहाँ पे सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को लेकर बातें कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी होती है और काफ़ी अच्छा होता है। हेजिटेशन वगैरह ये सभी वहीं से हाँ, तो भी मैं देख भी रही थी कि आप सबसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो डिफरेंस भी मैंने आप में देखा है। तो वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप अपने रोल के बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या रोल है आपका, और वो रोल में ऐसा क्या चैलेंज था जिसको आपने ओवरकम किया? जी मैम अभी मैं ICICI लोम्बार्ड में वर्क करती हूँ एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, और रिटेंशन में है मेरा, मतलब ऑफिस का ही वर्क है। वहाँ पे आपका जो पॉलिसीज वगैरह होती है उसको ईयरली रिन्यू करवानी होती है। तो वहाँ पे भी आपका एक क्या कि कस्टमर से कैसे बातें करनी है, कैसे डील करनी है, तो वो सब आपको सॉफ्ट स्किल के थ्रू आपके अंदर आती है। एक कस्टमर से इंटरेक्शन का जो होता है ना स्किल्स, वो वहाँ पे मेन काम वर्क करती है। टीम में कैसे वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ जॉब रोल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो तो बहुत सही बात है। क्या बात है खुशबू, आपको आपके जॉब रोल के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। जी मैम। सुपर। तो ये जो रिलेशनशिप मैनेजर वाला है, जब आपको पता चला, क्योंकि ये पोस्ट जनरली सबको, इनिशियली फ्रेशर्स को नहीं मिलती है, तो आपके लिए तो ये सब कुछ बहुत नया होगा। वहाँ पे मेरा और आपका एक हुआ कि मैं जब गई थी बैंक में, तो वहाँ पे पहले मेरा प्रॉपर सेल्स वर्क था, मतलब थोड़ा बहुत फील्ड जाना ये वो, बट वहाँ पे 2-3 मंथ वर्क करा तो अब मेरा ऑपरेशन का ही प्रॉपर हो गया है। तो वो आपका मेन तो चैलेंज होगा ना, जब स्टार्टिंग में आपको बोला गया होगा कि आप फील्ड पे जाओ, आप करो, और लड़कियों को जनरली थोड़ा फील्ड वर्क से हेजिटेशन होता है, बहुत होती है। तो आपको क्या घर से भी दिक्कत आई थी? वो आपको बोल रहे थे कि ये मत करो, फील्ड में मत जाओ? नहीं, पापा का ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो हर लाइन में सपोर्ट करते हैं, जो भी करना चाहती हूँ हमेशा सपोर्ट रहा है, और अभी भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको जॉब करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे आपको करियर बनाना है बस करो, ऐसा है उनका, हमेशा सपोर्ट। ये तो बहुत अच्छा है। बट आपको जब पता चला कि आपको शुरू में थोड़ा फील्ड वर्क करना है, तो आपको शुरू में तो थोड़ा डर लगा होगा कि? बहुत डर लगा था, बहुत। तो कैसे आपने उसको हैंडल किया?
बस वही मैम, सोचे थे कि चलो जॉब करनी है, करियर बनानी है। अब जब भी फील्ड में निकलेंगे नहीं तो फिर होगा क्यों। हाँ। और जहाँ तक बैंकिंग का है वहाँ पे आपको सेल्स करनी ही पड़ती है, और सेल्स के लिए जब आप कस्टमर से मिलते नहीं हो, 2-4 लोगों से मिलते नहीं हो, तो फिर वहाँ पे हो नहीं पाती है। बिजनेस में तो ये होता ही है, तो नए लोगों से बात करना, नए लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, उनको प्रोडक्ट समझाना। तो आपने स्टार्टिंग में ये सब किया, मतलब नए कस्टमर से आप मिले और स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत चैलेंजेस आए, बट ठीक है, कवर हो गया सारा, कवर हो गया। तो आपके क्लाइंट्स खुश थे? मतलब आपका कैसे क्लाइंट इंटरेक्शन बेटर हुआ डे बाय डे? मतलब फर्स्ट डे थोड़ा सा मान के चलो हेजिटेशन हुआ, फिर धीरे धीरे मिलते रहे तो फिर अच्छे से हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया से हो, अभी भी अच्छा चल रहा है। सुपर। तो आप मेरे को ये बताइए थोड़ा आपके कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में बताइए। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको शुरू में बहुत दिक्कत हुई बट अब आप उसमें एडजस्ट कर चुके हैं? कंपनी का वैसे तो जहाँ तक मैंने देखा है, जिस ब्रांच में मैं हूँ वहाँ पे सारे लोग बहुत सपोर्टिव है। काफ़ी बढ़िया माहौल है उधर का। अगर आप से कुछ वर्क नहीं भी हो रहा है तो सारे लोग आपको मिल के समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये सारे चीज़ सही है वहाँ पे, सपोर्टिव है सारे लोग। मतलब कंपनी का ओवरऑल सारा सही है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ऐसे हुई नहीं? मैम, तो अभी जहाँ पे आप काम पे जाते हो वो आपके घर से कितना दूर है? घर से तो 6 या 7 किलोमीटर है। तो पास का ही आपको लोकेशन मिल गया, तो आपके लिए इजी है। हाँ, इजी है। तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में सेल्स किया, उसके बाद आप अभी ऑपरेशंस में हो, तो जो लोग सेल्स के लिए बोलते हैं ना कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए या लड़कियां सेल्स के लिए नहीं बनी हैं, बहुत लोगों का ये ओपिनियन है, मैंने भी बहुत सुना है, तो आप इस चीज़ को क्या कहना चाहोगे? मैम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऐसा वर्क है नहीं कि लड़की या फिर लड़का हो, सारे काम सारे लोग कर सकते हैं। अगर आपको करियर में आगे ग्रो करना है तो आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। आप सही में ऑनेस्टली कुछ भी करो, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लड़का नहीं कर सकता, ये चीज़ लड़की नहीं कर सकती। आजकल टाइम में सब इक्वल है। वही तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग कोई भी काम को छोटा मत समझो, या कोई काम को ये मत सोचो कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो वो एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपका शुरू से ये माइंडसेट था? मेरा स्टार्टिंग से है। मेरा तो ज़्यादा ही रहा है कि लड़के अगर ये करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरा कुछ ज़्यादा ही रहा है, मैं ये करूँगी। सुपर। तो आपका शुरू से ही मतलब वो रहा है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं बैंकिंग छोड़ के कोई और करियर के बारे में सोचूं? नहीं, शुरू से आपका? मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है बैंकिंग में ही करना, इसलिए मैं गवर्नमेंट का भी बैंकिंग का ही सेलेक्ट करी थी कि मुझे इंटरेस्ट रहा है मेरा हमेशा से इसी में। तो आपको ये प्लेसमेंट्स ने कैसे हेल्प किया? आज जो आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, आप काम कर रहे हो, आपके कन्वीनियंस पे कर रहे हो, तो कैसे PW स्किल्स मतलब हमारी BFSI टीम ने आपके प्लेसमेंट्स को कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा उनके साथ? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमको अगर मान के चलो अगर बैंकिंग में ही जाना है, ठीक है, तो मेरे को आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे हायरिंग हो रही है, कैसे करना है। मतलब एक होता है ना कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, रास्ता सबको पता है पर मंजिल में पहुँचना कैसे। तो PW के थ्रू ऐसा ये होता है ना कि हमको एक रास्ता मिल जाती है कि इसके थ्रू हमको जाना है। वो हमें एक होता है ना इंटरव्यू तक पहुँचाते हैं, हमको एक अच्छे से ट्रेन करके एक बोले तो कि एक अच्छा सा मतलब इंटरव्यू में बैठ सके उस टाइप से, मेरे को वर्ड याद है, तैयार कर देते हैं, रेडी करते हैं हर चीज़ में। और यही नहीं, एकदम क्लियरिटी से हर टाइम हर एक चीज़ करवाते हैं जिसकी आपके इंटरव्यू में आपको नीड हो, आपको अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो इसीलिए मेरा भी ऐसा रहा कि मैं फर्स्ट टाइम में ही मैं क्लियर हो गई। तो अभी क्या आप कहीं और भी सोच रहे हो? आगे का आपका क्या गोल है? मतलब आप क्या करना चाहते हो? क्या आपने सोचा है? क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं अभी मुझे यही करना है, या आपका आगे जाके क्या गोल है? मैम अभी तो मेरा बैंकिंग का ही है, और लेकिन बट मैं MBA करने वाली हूँ, अभी एडमिशन लूँगी, और इसी के मेरा एम ही रहा है कि बैंकिंग सेक्टर, तो इसी में मेरे को लॉन्ग टाइम रहना। तो मतलब आप पढ़ोगे भी और साथ में आप काम भी कर रहे हो? मैं पहले भी पढ़ती थी भी और जॉब भी करती थी। अभी MBA भी एडमिशन लूँगी, तो फिर उससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। सुपर। तो आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड होंगे खुशबू आप पे कि आप इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हो। तो जब आपकी पहली सैलरी आई, ठीक है, आपको कैसा लगा और आपने अपने मम्मी पापा के लिए क्या किया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को अच्छा लगता है मम्मी पापा को सरप्राइज़ देना, उनसे
उनको भी रहता है कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, करो, और ऑलवेज सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट रहता है। तो मोमेंट बहुत इमोशनल होगा कि फाइनली आप खुद से कुछ अपने मम्मी पापा के लिए कर पा रहे हो। मेरे को बहुत मन करता है कि चलो मम्मी पापा के लिए शॉपिंग करूँ, मेरे पैसे आए उनके लिए कुछ करो। ये सारी चीज़ें मेरे को हमेशा से रहा कि पापा को ये करना है, उनके लिए सारा कुछ। और जबकि आपको पता है कि वो 2 साल आपके लिए मुश्किल था, जब आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस पूरा ड्रॉप हुआ, फिर आपने उसको पिकअप किया और अब आप इस मुकाम पे हो। वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा था, मैं पूरा ही एकदम से डिमोटिवेट हो जाती थी, बट पापा थे तो हमेशा ही मोटिवेट करते थे। बट BFSI एक सामने से मिला ना, तो एक सामने से रास्ता खुल जाता है ना कि चलो एक और मंजिल दिख रही है। बिल्कुल। गवर्नमेंट नहीं मिली तो क्या हुआ, प्राइवेट भी। आजकल तो प्राइवेट में भी कम पैसे नहीं है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हैं जहाँ तक मैंने देखा है। और ज़्यादा तक तो अभी बैंक भी तो प्राइवेट ही हो जा रहे हैं। तो वेरी ट्रू। तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, प्राइवेट में भी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हो तो सेम ही है। सुपर्ब। तो अभी अगर आप अपने जर्नी से, जो भी आपका जर्नी रहा है, अगर उससे आप बच्चों को दिल से अगर एक चीज़ कहना चाहते हो, कोई भी मैसेज देना चाहते हो, जो लाखों बच्चे आज आपको देख रहे हैं, उन्होंने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की होगी, नहीं क्लियर किए होंगे, वो भी सोच रहे कि आगे हम क्या करें, शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो करते रहो। हाँ, उसके बाद टेंशन तो लो नहीं, क्योंकि एक रास्ता बंद होती है तो दूसरी खुलती है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी हो रहा है तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे पैसे हैं, बस आपको करने की जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ में। आप अगर चाहो ना करना है तो फिर आप कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल, बहुत सही कहा है खुशबू ने। तो ये डिस्कशन पे मैं ये एंड करूँगी जो खुशबू ने इतने अच्छे से कहा है कि आपको जीतने की चाह होनी चाहिए जी, आपको वो दिमाग में होना चाहिए कि ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यस, सुपर्ब खुशबू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।